मुन्नी, अम्मा क्या हुआ? अरे मुन्नी, थोड़ा घर के काम में हाथ बटा दिया कर। जा, आंगन में बहुत ज्यादा गंदगी है, आंगन साफ कर दे। अम्मा, तुम्हारे पास आने से तो तुम काम ही बताने लगती हो, इसीलिए तो तुम्हारे पास आने का दिल नहीं करता है। अरे घर है तो काम तो होगा ही ना, और काम तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। जा, जल्दी से यहाँ का काम खत्म कर ले और फिर चले जाना। गौशाला में जाकर गौशाला को भी साफ कर देना। पता नहीं 2 दिन से किसी ने साफ किया है या नहीं किया है। अम्मा, तुम मुझे बड़े बड़े काम देती रहती हो, मुझसे ये काम नहीं होता है। मैं बस आंगन साफ करूंगी, गौशाला तुम खुद से साफ कर लेना। ठीक है, जा आंगन ही साफ कर। अरे मुन्नी, बाहर क्या कर रही है? सर्दी लग जाएगी। जा जा, अंदर जा। अम्मा ने ही तो मुझे आंगन साफ करने को कहा है। अच्छा कोई नहीं, अंदर जा। अरे मिनी, ये क्या किया? बच्ची को बाहर आंगन में क्यों भेज दिया? देख नहीं रही हो तूफान आ रहा है। अरे तूफान तो अभी आना शुरू हुआ है, पता नहीं इस बारिश में क्या हाल होगा। अरे बारिश तो होनी शुरू हो गई, घर के अंदर पानी भी आ रहा है। चलो चलो, गौशाला में देखना होगा क्या हुआ है, वहाँ पर दिक्कत तो नहीं हो रही है। अरे देखो, यहाँ भी पानी टपकना शुरू हो गया। अब तो ठंड लग जाएगी हमारी गाय को। क्या कर सकते हैं, मैं तो कोशिश कर ही रहा था, लेकिन मुझे पैसे ही नहीं मिले कि मैं ठीक कर पाऊँ। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। देखो मिनी, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाहता था, लेकिन सोचता हूँ तुम कहीं बुरा न मान जाओ। क्या बात कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे मैं सोच रहा हूँ, हमारे दिन बड़े गरीबी के चल रहे हैं। अब इस गाय को रखने की हिम्मत और हैसियत नहीं है। क्यों ना हम इस गाय को बेच दें और इससे जो पैसा मिलेगा उससे छत की मरम्मत कर ले। और छत की मरम्मत हो जाएगी तो कम से कम हमारा जीवन तो बचेगा ना। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गाय को रखने से कोई फायदा नहीं है। एक तो हम उसे सुरक्षित रख नहीं पाएंगे, और ऊपर से कहीं वो मर न जाए। कहीं जाएगी तो कम से कम कोई दूसरा तो उसे सुरक्षित रखेगा ना। लेकिन मुझे अपने गाय से बहुत लगाव था, मैं नहीं चाहती थी मेरी गाय कहीं जाए। मिनी, क्या कर सकती हो? देखो, समय सबसे बड़ा होता है और इस वक्त समय हमारे खिलाफ है। हाँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तू हमें छोड़कर चली जाएगी? इतने दिनों तक मैंने तुझे पाला पोसा है। चल, जहाँ जाएगी ऊपर वाला तुझे अच्छे से ही रखे। मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये बारिश की पानी, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। मुझे लगता नहीं है मैं बच पाऊंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, अरे मंटू,
देखो तो, लगता है हमारी गाय चिल्ला रही है। क्या हो गया? दिन भर थका हुआ हूँ, उठने का दिल नहीं कर रहा है मिनी। अरे लेकिन गौशाला से आवाज आ रही है। अच्छा, मैं जाती हूँ, तुम रुको। अरे ये क्या, हमारी गाय तो मर चुकी है। अरे ये छोटा सा बछड़ा है, गाय हमारी मर चुकी। हाय हाय ऊपर वाले, ये क्या किया आपने? क्या हो गया मिनी? इतनी देर से तुम वापस नहीं आई? देखो तो यहाँ क्या हो गया है, हमारी गाय। हाय हाय, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था इसे बेचकर हम अपने छत को ठीक करेंगे और कुछ दिनों का राशन भी आ जाएगा। ये क्या हो गया? पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। अब इस छोटे से बच्चे को हम कैसे पालेंगे? चलो, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसका चला है। इस बछड़े को अब यहाँ रखने से ठंड लग जाएगी। ये बहुत छोटा है, इसे साथ ले चलते हैं अपने कमरे में। हाँ चलो, इसे साथ ले चलते हैं। मिनी, तुम एक काम करो, एक अलाव जलाओ और मैं देखता हूँ पास में कालू भैया के यहाँ से कुछ दूध ले आता हूँ ताकि इस बछड़े को दूध पिला सके। हाँ तुम जाओ, मैं अलाव जलाती हूँ। कालू भाई, ओ कालू भाई, कालू भाई। अरे कौन आ गया इतनी रात गए? आवाज तो मंटू की लग रही है। इन दोनों को तो चैन नहीं है, खुद के घर में भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। अरे बिजली, ऐसा क्यों बोल रही हो? पड़ोसी है हमारे, ऐसा मत बोलो। और सबके दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। अरे क्या बात है मंटू, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? अरे भाई क्या बताऊं, मेरी गाय मर गई है और उसका एक छोटा सा बछड़ा रह गया है। उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, कहीं वो भी ना मर जाए, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या थोड़ा सा दूध मिलेगा? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगा। देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कल रात को मैंने दूध खाया नहीं और वो बचा हुआ ही है, मैं तुम्हें देता हूँ अभी। लो भाई, इसे ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कालू भाई। कभी न कभी मैं तुम्हारा ये कर्जा जरूर चुका दूंगा। अरे अरे कोई बात नहीं है, पड़ोसियों का तो काम ही होता है एक दूसरे के काम आना। चलो चलता हूँ। अच्छा तो दे दिया ना वो दूध? अरे बिजली, सो जाओ, कल बात करेंगे। वो हमारे पड़ोसी है, बछड़ा उसका मर जाता, क्या उसे मारना चाहती हो तुम? पता नहीं, सारे अच्छे काम तो लगता है सिर्फ आपको ही करने हैं। देखो तो, मैंने उसे एक कंबल भी दे दिया है और पास में अलाव भी जला दिया है। ये तुमने ठीक किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। देखो मैं दूध ले आया हूँ, तुम एक काम करो, इसे अच्छे से दूध सूध पिला दो। हाँ मैं पिला दूंगी, तुम जाओ आराम करो। तुम वैसे भी थके हुए थे, नींद भी तुम्हारी नहीं खुल रही थी। अरे अब तो नींद उड़ गई है, चलो कोई नहीं, जाता हूँ। अम्मा, ये तो छोटा सा बछड़ा है। हाँ मुन्नी, हमारी गाय कहाँ है?
हमारी गाय अब नहीं रही, उसका ही ये बछड़ा है। अरे वाह, ये बछड़ा तो बहुत अच्छा है अम्मा। हाँ, आज से तू इसका ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ अम्मा, मैं ध्यान रखूंगी, परेशान मत हो। अरे भैया, सुना मैंने तुम्हारी गाय मर गई। हाँ काका, क्या बोलूं, मैंने सोचा था उस गाय को बेचकर जो पैसे होंगे उससे घर चलाऊंगा, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरे परेशान मत हो, ऊपर वाला सबकी मदद करता है। अरे ओ मंटू, तूने जो कर्जा लिया है मुझसे कब वापस करेगा? सेठ जी, वापस कर दूंगा, वो मेरी गाय अचानक से। अरे चुप करो, तुम गरीबों का कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कभी ये तो कभी वो कभी वो। 3 दिन का वक्त देता हूँ, अब मुझे मेरा पैसा चाहिए हर हाल में, समझ में आया ना? 3 दिन में मैं कहाँ से लौट आऊंगा, अभी तो खाने के वादे हैं। अरे तू कहीं से भी लौटा और नहीं लौटा पाएगा तो इसी ठंड और बारिश में निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, याद रखना, अब मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। मिनी, ओ मिनी। क्या हुआ? मिनी, देखो ना, काला सेठ आकर बार बार पैसे को लेकर कह रहा था। 3 दिन का उसने मोहलत दिया है, 3 दिन में तो हम कहीं से भी नहीं चुका सकते हैं। एक काम करता हूँ, ये बछड़ा बेच देता हूँ। देखो, इस बछड़े को खिलाने पिलाने में भी खर्चा है, ऊपर से हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बछड़े को अपने घर में रखकर मारने से बेहतर है किसी को दे देना, ताकि वो इसको जीवन तो दे सके। हाँ, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं बाबा, मुझे ये बछड़ा बहुत पसंद है, ये बछड़ा मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। मुन्नी, इस तरीके से मत रोको हमें, ये बछड़ा हमें वापस देना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे और नहीं बेचेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बाबा, ऐसा मत करो ना। नहीं नहीं, दो मुझे ये बछड़ा दो। अरे भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो इस बछड़े को? अरे काका, इसे बाजार ले जा रहा हूँ, बाजार में किसी को बेच दूंगा। अरे नहीं नहीं, इस बछड़े को कहीं मत ले जाओ, इसे कहीं मत बेचो, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करेगा। भविष्य में तुम इससे बहुत अमीर हो जाओगे। क्या कहते हो काका? इसे खिलाने पिलाने के मेरे पास पैसे नहीं है और आप कह रहे हो एक बछड़े से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसे सपने क्यों दिखाते हो काका, जो पूरा होना संभव ही नहीं है। अरे नहीं, मेरी बात मानो, तुम इसे वापस ले जाओ। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बस मेरी बात का यकीन कर लो, ले जाओ इसे वापस। ठीक है काका, 3 दिन का वक्त मिला है मुझे, ले जाता हूँ इसे। 1-2 दिन देखूंगा क्या आपकी बात सच होती है या नहीं। अगर आपकी बात सच नहीं होगी तो फिर मैं इसे वापस लाकर बेच दूंगा। जाओ तो सही, जो तुम नहीं देख पा रहे वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है काका। अरे वाह, मेरा बछड़ा वापस आ गया, मेरा बछड़ा वापस आ गया। मुन्नी, ये बस 1-2 दिन के लिए ही है, फिर मैं इसे ले जाकर बेच दूंगा, ठीक है ना?
नहीं, कोई नहीं मुन्नी, तू खेल। आप अभी से उसे परेशान क्यों कर रहे हो? आपको जो करना होगा करना, अभी बोलने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ तुम ठीक ही कह रही हो। कुछ बनाया है क्या? भूख लगी है बहुत जोरों की। हाँ, मैंने खाना बना दिया है, आप बस खाने की तैयारी करो। मेरी अम्मा ठीक कहती थी, ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे कहीं बेच देंगे। मैं तो इनके साथ रहना चाहता हूँ। ऊपर वाले मेरी मदद करो ताकि मैं इनकी मदद कर सकूँ। अरे वाह, ये रही मेरी मदद। अरे ये रात को चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? क्या कुछ हो गया क्या बछड़े को? चलो चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो, एक आखिरी उम्मीद है, क्या वहाँ भी हमें दिक्कत तो नहीं होगी? अरे ये क्या? बछड़े के पास ये सोने की गेंद, ये क्या कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सुनहरा है या फिर सचमुच सोने का? ये तो आपको जोरी के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। चलो, लगता है ऊपर वाले ने हमारे दिन पलटने शुरू कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक सोच रहे हो। अरे भाया, इतनी बड़ी सोने की गेंद, हाँ कहाँ से लेके आया है? चोरी चोरी तो नहीं की है ना? नहीं नहीं, चोरी क्यों करूँगा, मेरी दादी के हैं। अच्छा चलो भाई, मुझे क्या, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे। हाँ चलो खुश रहो। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे मंटू, हाँ भाई बोल। सेठ जी ये लो आपका पैसा। अरे वाह, इतनी जल्दी पैसा कहाँ से ले आया? बस सेठ जी, आपके कर्जा चुकाना था, बस मैंने ये कर्जा चुका दिया। चलो बढ़िया है। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने परिवार को कुछ अच्छा खाना खिलाऊंगा। मिनी, ये लो, आज ढेर सारा राशन लाया हूँ। राशन में हर चीज है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। वाह, अरे वाह, आज बाबा बहुत कुछ लेके आए हैं। बाबा अच्छे से बनाना। बनाएगी तो तुम्हारी अम्मा। चलो साथ बैठकर खाएंगे। आ जाओ सब बैठकर खा लो। वाह अम्मा, बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया। बाबा क्या हम रोज ऐसा खाना खा सकते हैं? हाँ, अब समझ लो ऊपर वाले ने हमारी तरफ देखा है, अब हम रोज ऐसा ही खाना खाएंगे। वाह बाबा, मजा आ गया। मालिक, अब आप सेठ नहीं रहने वाले हो। अरे ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ, इस गांव में दूसरा कौन सा सेठ आ जाएगा? मालिक, आजकल मंटू के पास कहीं से खूब पैसे आ रहे हैं, सोने के गेंद बेच रहा है। अच्छा, कुछ तो चक्कर जरूर है, तूने अभी तक पता नहीं लगाया? मालिक, अधूरी खबर तो मैं लाता नहीं हूँ, खबर मैं लेकर आया हूँ। उनका बछड़ा सोने की गेंद देता है। अच्छा, क्या बकवास कर रहा है? नहीं मालिक, यकीन नहीं है तो चलिए आज रात को मैं आपको दिखा देता हूँ।
मालिक बोला था ना। हाय, ये तो जादू है। हाँ मालिक, जादू से कम नहीं है मालिक। अरे ये जादू तो मेरे पास होनी चाहिए, इन कंगलों के पास थोड़ी। मालिक इन्हें जाने दो, अभी ही चुरा कर ले निकल जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। इसे ले चलेंगे। अरे बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे ये गौशाला से कैसी आवाजें आ रही है? चलो तो जरा। अरे सेठ जी, आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हो आप? अरे माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारा बछड़ा चुराने आया था। मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। अरे अरे बछड़े छोड़ दी। अरे मुनीम, दूसरे की चीजों पर नजर नहीं रखते हैं। मालिक समझ गया हूँ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब वो लोग समझ गए हैं, दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। चलो अच्छा है, अगर ना करे तो। मुझे तो बड़ा डर लग गया था। कुछ दिन बाद वो काफी अमीर हो चुके थे। अब उनके पास अच्छा खासा घर और वो लोगों की मदद भी करते थे। अब सेठ सेठानी की तरह दोनों रहने लगे थे।